डॉक्टर, मेरा बेबी 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे सोता है। कभी वो 30 मिनट में उठ जाता है तो कभी वो 4 घंटे तक सोता रहता है। आफ्टरनून में जो नैप लेता था वो नहीं लेता। रात में देर रात तक वो जागता रहता है। रात में जब वो सोता है तो 4 से 5 बार उठता है। तो ये सेट ऑफ क्वेश्चन मम्मा ओवर द पीरियड ऑफ बर्थ से लेके 3 इयर्स तक हमें पूछती रहती है। सो आज का टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ वो है स्लीप साइकिल एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट। आज मैं 2 चीज डिस्कस करूंगा। पहला स्लीप साइकिल एंड दूसरा फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एडल्ट एंड न्यूबॉर्न स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल, सो एक ह्यूमन बॉडी पूरी लाइफ में 35 से 40% स्लीप में गुजारती है। क्या आपको पता है कि बेनिफिट क्या है स्लीप साइकिल या स्लीप का? स्लीप साइकिल में स्टेजेस हैं। सबसे पहला ड्राउजीनेस, फिर लाइट स्लीप, फिर डीप स्लीप एंड लास्ट में REM स्लीप, जिसमें हमें सपने आते हैं। ड्राउजीनेस में क्या होता है कि आपको नींद आ रही है, लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर जवाब दे देंगे। उसके बाद आता है लाइट स्लीप, जिसमें आप सो जाते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आप उसका जवाब नहीं देंगे। जब आप उठते हैं तो आपको पता चलता है कि आप सोए थे। इसे हम पावर नैप भी कहते हैं। डीप स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें आपका बॉडी रिपेयर होता है, मसल्स टिश्यूज रिपेयर होते हैं, आपके बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्टिमुलेशन मिलता है, इम्यूनिटी बूस्ट होता है एंड नेक्स्ट डे काम करने के लिए आपका एनर्जी रिफिल होता है। लास्ट है REM स्लीप। इसका क्या बेनिफिट है? REM स्लीप में आपने जो भी चीजें सीखी होती हैं वो लर्निंग प्रोसेस होती है एंड वो जाके आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। सो इन फ्यूचर अगर आप किसी चीज में फंसते हैं और आपने वो पहले सीखा है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी वो यूजफुल होता है और पावर सॉल्विंग स्किल में काम आता है। What is the difference between adult sleep cycle and newborn sleep cycle? 2 मेजर डिफरेंस है। सबसे पहला कि जो स्लीप साइकिल एडल्ट की है वो 90 मिनट से लेके 110 मिनट तक रहती है एंड दूसरा REM स्लीप, जिसमें सपने आते हैं, वो 25 से 30% रहता है। जबकि न्यूबॉर्न में ये स्लीप साइकिल 45 मिनट से 50 मिनट तक ही रहती है। किसी न्यूबॉर्न में वो 30 मिनट्स रह सकती है, किसी में वो 60 मिनट भी होती है, बट मेजर जो हमने देखा है, जो लिटरेचर कहता है, वो 45 मिनट से 50 मिनट तक रहती है। एंड दूसरा REM स्लीप जो रहता है, जिसमें सपने आते हैं, वो 50% ऑफ द स्लीप रहता है। वो क्यों रहता है? बिकॉज हमारे ब्रेन, हमारे न्यूबॉर्न के ब्रेन को बहुत ज्यादा मेमोरीज स्टोर करनी होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्टोर करनी होती है, इसलिए REM स्लीप ज्यादा होता है। सो यहाँ तो अब ये क्या होता है, सबसे पहला REM स्लीप 50%, देन डीप स्लीप जो रहता है वो सिर्फ 10 to 15% एंड बाकी लाइट स्लीप एंड ड्राउजीनेस रहता है। सो एक डीप स्लीप ही ऐसा फेज है जिसमें आपका बेबी एकदम गहरे नींद में सोता है और वो मूव नहीं करता है। बाकी REM स्लीप में, लाइट स्लीप एंड ड्राउजीनेस में वो ट्विचेस या फिर स्ट्रेचिंग्स या एक साइड ऑफ बेड से दूसरे साइड पे कभी मम्मा को लात मारेगा, कभी डैडी को लात मारेगा, आवाजें करेगा, ये नॉर्मल रहता है। सो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला कि जब बेबी उठता है, बेबी अगर आधे घंटे में उठ जाए तो भी नॉर्मल है, और एट ए स्ट्रेच अगर 2 घंटे 3 घंटे सोए तो भी चलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक साइकिल खत्म होती है बच्चा उठ जाता है, कभी कभी एक साइकिल खत्म होने के बाद बच्चा दूसरे साइकिल में चला जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सो सकता है। दूसरा क्वेश्चन कि बेबी मूवमेंट क्यों करता था? बिकॉज बेबी मैक्सिमम टाइम REM स्लीप एंड लाइट स्लीप में रहता है, इसलिए वो मूवमेंट करता है। तीसरा, अगर आप बेबी को डीप स्लीप में दूध पिलाओगे तो वो दूध नहीं पिएगा, बिकॉज वो एकदम गहरी नींद में रहता है। तो यहाँ पे आपके ये 3-4 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। स्लीप साइकिल कैसे होता है वो मैं आपको बता दूं। पहले 0 to 10 मिनट्स में बच्चा ड्राउजी होता है, वो सोने की ट्राई करता है। फिर 10 to 20 मिनट्स में लाइट स्लीप आता है। फिर 20 से 30 मिनट्स में वो डीप स्लीप में जाता है, जहाँ पे वो कोई मूवमेंट नहीं करता है। फिर 30 मिनट से 40-45 मिनट्स में फिर से वो अवेकनिंग स्टेज में आता है, फिर से डीप स्लीप से लाइट स्लीप में आता है। इस स्टेज में अगर बेबी को कोई भी स्टिमुलेशन मिला तो वो जाग जाएगा एंड उसके बाद आइदर या तो वो उठ जाएगा या तो फिर से वो लाइट स्लीप में जाके फिर ये साइकिल रिपीट होगा। तो मैंने जो आज डिस्कस किया है वो स्लीप साइकिल एंड डिफरेंस बिटवीन एडल्ट एंड न्यूबॉर्न स्लीप साइकिल डिस्कस किया है। जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें मैं क्रिकार्डियम रिदम, कि क्यों बच्चा स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सोता है, फिर धीरे धीरे करके वो जागने लगता है या उसकी स्लीप कम हो जाती है, स्लीप रिग्रेशन क्या होता है
एंड टिप्स टू इम्प्रूव बेबी स्लीप डिस्कस करूंगा।